आरसीबी को लेके बेसिकली लोगों के मन में एक अलग ही डाउट आ गया अब कि बैन वैन ना लग जाए, क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने आपका आज बयान दे दिया है और उनकी जो बेंच थी उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है कि गलती आरसीबी की फ्रेंचाइजी की थी कि उन्होंने बहुत जल्दी में 12 घंटे के अंदर इवेंट ऑर्गेनाइज करा दिया जिसके अंदर पुलिस मैनेजमेंट हो नहीं पाई। पुलिस के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है या फिर कोई मैजिशियन नहीं है कि एकदम से अरेंज कर देंगे और लोग मैनेज हो जाएंगे। इन लोगों ने फ्री में जो आपका टिकट डाल दे रहे फ्री में एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस वजह से बहुत लोग जमा हो गए और इसमें सारी की सारी गलती आरसीबी की फ्रेंचाइजी की है कि उन लोगों ने मिसमैनेजमेंट करा है। बेसिकली बात यही हुई है। अब इसमें एक दिक्कत आ रही है, जो ये बैन वाली बात आ रही है ना, बैन वाला सवाल, बीसीसीआई का एक क्लॉज है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पब्लिक सेफ्टी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी, और ऑब्वियसली सारी आईपीएल फ्रेंचाइजीज को बीसीसीआई गवर्न करता है। तो अगर आपने कोई क्लॉज हैम्पर करा है तो बीसीसीआई आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। पहले सीएसके के अगेंस्ट और राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट अलग रीजंस के थ्रू एक्शन लिए जा चुके हैं, बट वो अलग क्लॉज के चक्कर में थे, लेकिन ये वाला क्लॉज भी उनके पास है भाई। और आरसीबी इसलिए लोग सोच रहे हैं कि यार बीसीसीआई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेने इनके अगेंस्ट, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने वहां पे इनके अगेंस्ट फैसला सुना दिया। तो आपका अपडेट क्या है? द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और कैट हैज हेल्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी रिस्पांसिबल फॉर द चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम स्टैम्पीड, सेइंग दैट इट हेल्ड द गैदरिंग विदाउट नेसेसरी परमिट्स। तो एक prima facie, it appears that RCB is responsible for the gathering of about 3 to 5 lakh people. The Royal Challengers Bengaluru did not take the appropriate permission or consent from the police. Suddenly they posted on social media platforms, and as a result of aforesaid information, the public were gathered. So ये उन्होंने बोला है because of shortage of time, the police was unable to do the appropriate arrangements on 4/6/2025. Sufficient time was not given to the police, said the tribunal in its order. लेकिन इसकी अपील सुनने में ऑलरेडी आरसीबी कर रही है टू द हाई कोर्ट, तो इसके अपील जाएगी, फिर देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट आल्सो। आई थिंक ठीक है, इन्होंने एक वन साइडेड पिक्चर, ठीक है, अब देखो ये अब क्योंकि सब जुडिस हो जाएगा मैटर, है ही सब जुडिस हो चुका है, क्योंकि हो चुका है ऑलरेडी, तो इस पे हम ज्यादा ये तो नहीं कर सकते कौन सही है कौन गलत है, बट आई थिंक जस्टिस विल बी सर्व्ड अल्टीमेटली। एंड आरसीबी की जहां तक बात है कि क्या बीसीसीआई उनको आड़े हाथों लेगी, कि आपने पब्लिक सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करा है, उसकी वजह से उनको क्या बैन करेगी, आई थिंक थोड़े आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। बट ये खतरे के बादल तो हैं थोड़े से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पे, बिकॉज इनिशियल जो रूलिंग आई है शायद उनके फेवर में नहीं आई है। दे विल नाउ हैव टू प्रूव टू द कोर्ट कि जी ये हमारी गलती नहीं थी, it is a lapse on every part, because see politicians were present there, of course, yes, politicians and big politicians, including people who are running the state, they were present there. Then police administration obviously, they also saw the whole thing, and the fans also came in huge numbers, right? It was mismanaged, obviously it was mismanaged, इस तरीके से हुआ, कोई भी नहीं चाहता, it was a very dreadful incident whatever happened. It was a nightmare obviously, कि जीत के बाद इतना खौफनाक हादसा हुआ, मगर क्या इसमें सिर्फ आरसीबी की गलती थी कि उन्होंने अनाउंस कर दिया? आई थिंक इसको थोड़ा सा गहराई से देखना पड़ेगा, एंड आई थिंक अभी आगे जाते हुए जिस तरीके से आरसीबी ने अपील करी है, हाई कोर्ट में ये मामला और साफ होगा, एंड लेट्स सी कि आगे क्या जजमेंट होती है, बट वी होप दैट वी सी आरसीबी इन एक्शन नेक्स्ट ईयर एज वेल।